جہاں پر جبرائیل امین کی انتہا ہے، اور یہ بارڈر لائن ہے کہ یہاں سے کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتی، اوپر والے یہاں سے نیچے نہیں آ سکتے۔ اب آپ علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ کے تنہا آگے سفر آپ نے تنہا کرنا ہے اور اکیلے میں آپ نے جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں سے تنہا سفر شروع کیا، اور اس سے قبل ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ آپ علیہ السلام جب سفر شروع کرنے لگے وہاں سے آگے کا، اب یہاں سے حقیقت مصطفیٰ کا سفر شروع تھا، جس کے بارے میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے مڑ کر جبرائیل امین کی طرف دیکھا، کہا جبرائیل اگر تیرا کوئی پیغام ہو تو میں رب تک پہنچا دوں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک پیغام ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھوڑی دیر رک جا۔ وہ یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام میرے دادا کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور جب وہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، وہاں پر آپ آئے تھے، آ کر میرے دادا سے کہا تھا کہ ابراہیم اگر رب کی طرف کوئی پیغام بھیجنا ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جاتا۔ جبرائیل سے آپ علیہ السلام نے کہا جبرائیل تیرا آخری ٹھکانہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، آج میں اپنے دادا کے اس بات کا تجھ سے بدلہ لوں گا۔ جبرائیل اگر
وہاں پر بات کچھ اور تھی، یہاں پر بات کچھ اور ہے۔ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، اپنے حبیب سے کہا جوتے نہیں اتارنے، جوتے پہن کر آ جا۔ اور پھر محب اور محبوب دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب
तबारक व तआला ने अपने हबीब को 50 नमाजें अता की। अब नमाजों का तोहफा लेकर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आने लगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हज़रत मूसा से होती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वापस जाइए, आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। अल्लाह के हबीब वापस जाते हैं, रब से वापस मुलाकात होती है। रब्बुल आलमीन ने कहा हबीब क्यों आए हो? कहा अल्लाह मेरी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, थोड़ी कम कर दीजिए। 5 नमाजें कम की, हत्ता के 9 चक्कर अल्लाह के हबीब ने लगाए, 45 नमाजें कम हो गई। अल्लाह के हबीब वापस मूसा से मुलाकात करते हैं। मूसा ने कहा अल्लाह के हबीब फिर चक्कर लगाइए, आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी अदा नहीं कर सकेगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मूसा मुझे रब के दरबार में जाते हुए शर्म आती है, अब मैं वापस नहीं जा सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने जन्नत की सैर करवाई, जहन्नम की सैर करवाई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर चंद ऐसे लोगों से हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनके सर बड़े बड़े पत्थरों से कुचले जा रहे हैं और उनका सर दोबारा फिर वैसे ही होता है, फिर उनके सरों पर पत्थर मारा जाता है और वो कुचल दिया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछने पर जिब्राइल आमीन ने बताया अल्लाह के हबीब ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो फर्ज नमाजों के अंदर सुस्ती किया करते थे, आज उनको इस अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया गया है। ये इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए अजाब है। ये फर्ज नमाजों के अंदर सुस्ती करने वाला कि जो कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए इस अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। मैं और आप अपने गिरबानों में जान कर देखें कि हम में से कौन ऐसे हैं कि जो रब के सामने सजदा देने की भी जिनको तौफीक नहीं है। उनके लिए रब ने कैसा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है उसका अंदाजा मुझे और आपको नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर चंद ऐसे लोगों से हुआ कि देखा कि उनकी शर्मगाहों के ऊपर चीथड़े लिपटे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनकी खुराक कांटेदार दरख्त और ज़क़ूम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल आमीन से पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल आमीन ने कहा अल्लाह के हबीब ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़कात नहीं दिया करते थे, अपने माल को जमा किया करते थे, रब के रास्ते में खर्च नहीं किया करते थे, उनकी ज़कात नहीं दिया करते थे। अल्लाह ने उनको इस अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर चंद ऐसे लोगों पर से होता है कि जिनकी ज़बानों को कैंचियों से काटा जा रहा है। जिब्राइल आमीन ने पूछा अल्लाह के हबीब ये कौन लोग हैं? जिब्राइल आमीन ने कहा अल्लाह के हबीब ये आपकी उम्मत के लोग वो वाइज़ और खतीब हैं जो खुद तो लोगों को दावत दिया करते थे, उनके सामने तबलीग किया करते थे, लेकिन खुद अमल नहीं किया करते थे। अल्लाह मुझे और आपको इस अज़ाब से महफूज रखे। फिर अल्लाह के हबीब का गुजर चंद ऐसे लोगों से हुआ कि जिनके सामने ताज़ा गोश्त पका हुआ रखा हुआ है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, वो बदबूदार और खराब गोश्त इस्तेमाल करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा अल्लाह के हबीब ये वो लोग हैं जो अपनी मनकूहा बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ अपना मुंह काला किया करते थे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर चंद ऐसे लोगों से हुआ, ऐसे लोगों के पास से हुआ कि देखा कि उनके पेट बड़े बड़े आसमानों तक फूले हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल आमीन से पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल आमीन ने कहा अल्लाह के हबीब ये वो लोग हैं जो सूद इस्तेमाल किया करते थे, सूद का कारोबार किया करते थे। फिर